हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 12 गुरु और चेला पढ़ने वाले हैं। ये एक अंधेर नगरी और चौपट राजा की कहानी है जिसे हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। बच्चों, यहाँ एक गुरु है और एक चेला है, शिष्य है उसके। चले वो घूमते घूमते एक सड़क में घूम रहे हैं और साथ ही साथ वो चलते चलते एक नगरी में पहुँचते हैं। उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। मिली एक ग्वालिन, धरे सिर शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। चलते चलते उन्हें एक ग्वालिन मिलती है जो कि दूध बांटने का काम कर रही थी। तो ग्वालिन से गुरु ने कहा, तेज आवाज़ में कहा, ग्वालिन मत भग, बता यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है जिसका सुयश यहाँ बजता है। मतलब यहाँ इस नगरी पर कौन सा राजा राज करता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ग्वालिन ने बड़ी ही नम्रता से कहा कि आप महाराज यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। यह नगरी अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ राजा है जिसे किसी बात की कुछ समझ नहीं है। और यहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब यहाँ जो भी चीज़ मिलती है बहुत ही सस्ती मिलती है। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ये सब भाप गए और समझ गए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो बोलते हैं कि जान देना नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मुसीबत मोल नहीं लेना है। ना जाने कि अंधेर हो को क्षण में, अचानक से कौन सा अंधेरा कौन सा अंधेर यहाँ छा जाए, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में, और मेरे मन में यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। गुरु ने कहा, किंतु चेला ना माना। गुरु ने चेले से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, पर चेला नहीं मानता। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। और गुरु जी वहाँ से चले जाते हैं और चेला वहाँ रह जाता है। चला हाट को देखने आज चेला, हाट मतलब होता है बाजार। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। गुरु चला गया, चेला अब वहाँ उस नगरी में रहने लग गया। तो जब उसने वहाँ का बाज़ार देखा तो बड़ा देख के उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें सस्ती थी। 2 पैसों के बराबर टका मतलब होता है बच्चों 2 पैसों के बराबर तांबे का सिक्का, पहले ये चलता था। तो बहुत ही सस्ती थी, हल्दी जीरा ककड़ी खीरा सब बहुत सस्ते थे। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई भी बहुत सस्ती थी। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली। अब एक दिन की बात है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, और बहुत तेज बारिश आई और साथ ही साथ बिजली दमकने लग गई। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, बादल गरज रहे थे, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। मतलब उस दिन बहुत तेज बारिश आई। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, और राज्य की एक दीवार गिर जाती है जो कि बहुत भारी होती है। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, और राजा वहाँ उस जगह जहाँ की दीवार गिरी थी वहाँ तुरंत अपने मंत्री संतरी को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। झपट संतरी को डपट कर
बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। और वह तुरंत अपने संतरी को बुलाकर बोलते हैं कि यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। संतरी बोलता है कि इसमें ना तो मेरी कोई गलती है, ना इसमें कोई मेरी कर्तव्य है, ना इसमें मैंने किसी तरीके का कुछ योगदान दिया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। मतलब यह दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी हुई थी, यह मोटी घनी नहीं थी। खता कारीगर की, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी, यह मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहाँ पर बिठाया गया कारीगर, झट वहाँ पर। और संतरी ने कहा कि यह खता कारीगर की है, तो अब तुरंत कारीगर को बुलाया गया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो। मतलब राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत फैसला सुना देते हैं कि कहते हैं कि कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो, मतलब मृत्यु दंड दे दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत। भिस्ती मतलब होता है बच्चों जो कि पानी ढोने का काम करता है। ठीक है, मतलब हमको कोई घर बनाना होता है, दीवार बनाना होता है, तो वो एक जगह से पानी लेकर दीवारों पे डालता है या सीमेंट वाली जगह पे डालता है, तो पानी ढोने का काम करने वाले को मशक भिस्ती कहते हैं। पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। अब कारीगर ने भिस्ती के ऊपर थोप दिया कि यह गलती किसकी है, भिस्ती की है। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया। मशक होता है एक भेड़ या बकरी की खाल को सीलकर बनाया गया थैला, जिसे भिस्ती पकड़ कर उसमें पानी भर कर डालता है कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक, भिस्ती का कहना था कि मशक जो है बहुत बड़ा था और जिसमें बहुत सारा पानी आ जाता था, जिसके कारण मुझे यह परेशानी हुई और दीवार गिर गई। मशक वाला आया, अब मशक वाले को बुलाया गया। हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत मतलब भूल, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मतलब एक दूसरे के ऊपर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। अब भिस्ती कहता है कि जो मशक है, मशक वाले को बुलाया गया। जो मशक वाला बोलता है कि जो चमड़ा था वो बड़े जानवर का था, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, जो मशक है वो बहुत बड़ा है, जिसके कारण बहुत सारा पानी भरता है। ये गलती ना मेरी, यह गलती बीरानी है, मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब ये सारी गलती किसके ऊपर आ गई, मंत्री के ऊपर आ गई। तो राजा ने कहा मंत्री की गलती है तो मंत्री को फांसी पर चढ़ाओ। मगर मंत्री था इतना दुबला, जो मंत्री था वो बहुत दुबला पतला था, उसकी गर्दन भी बहुत दुबली थी, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। मतलब राजा को किसी भी कीमत पे उस समय फांसी देना था, तो चाहे वो मंत्री को ना देकर मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने लग गए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। अब संतरी जो हैं वो सब मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने निकले, तो किसको पकड़ लेते हैं, वो उसी चेले को पकड़ लेते हैं, जो कि चेला क्या खा रहा था, हलवा। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। न्योता मतलब निमंत्रण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छपूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जोड़ा था अजब एक मेला। और चेला मन ही मन खुश हो रहा था कि मुझे महाराज ने निमंत्रण भेजा है, आज तो मैं अच्छे से सब जम के खाऊंगा। लेकिन वहाँ जाकर देखता है तो कुछ अलग ही झमेला था। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। और चेला अपनी खता पूछता है कि मेरे क्या भूल हो गई जिसके कारण मुझे सजा सुनाई गई। तो राजा बोलते हैं, चुप हो जाओ। मगर था ना बुद्धू न था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ।
मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर। अब चेला तो बड़ा चालाक था, उसने अपने गुरुजी को बुलाने के लिए कहा। तो गुरुजी बुलाए गए कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब चालाक गुरु थे और चालाक चेला था। चेला ने अपने गुरु को बुलवाया, गुरु आए, गुरु ने कुछ उन चेले के कान में कहा। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मतलब इन दोनों ने एक तरकीब निकाली कि कैसे फांसी से बचा जाए, और दोनों आपस में झगड़ने लग गए। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब बाजी पलट गई। गुरुजी क्या बोलते हैं कि फांसी पर पहले मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। दोनों आपस में लड़ने लग गए। बड़े राजा फौरन कहा क्या बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है, और राजा आश्चर्य में हो जाता है कि ये दोनों फांसी पर लटकने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या बात है, दोनों आपस में इतना क्यों लड़ रहे हैं और फांसी पर चढ़ने का क्या राज है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। और गुरुजी ने राजा को बताया कि अभी का जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा है, अभी का जो समय है बहुत अच्छा है। इस समय जो भी व्यक्ति मरेगा या इस समय जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा उसे छत्रपति चक्रवर्ती राजा बनेगा। वह संसार का सब सुख भोगेगा और पूरे विश्व का वो राजा बनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। और राजा क्योंकि अनबुझ था, ना समझ था, वो समझ जाता है कि गुरु जो बोलते हैं वो ही बात सच होती है। और कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा। अब राजा ने अपना निर्णय बदल दिया और कहा कि अब फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। और राजा बिना सोचे समझे खुद ही फांसी पर चढ़ गया। उसके मरने से सारी प्रजा बहुत खुश हुई, खूब बाजा बजाया गया, और क्योंकि वह अंधेर नगरी और चौपट राजा था। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी।